चंदरपुर गांव, जहां आज तारीख खुद को दोहरा रही है। हर तरफ सायरन बज रहे हैं। रात होने को है, सब अपने अपने घरों में चले जाएं। कोई भी आज की रात बाहर न निकले। हेलो जी हातिम, क्या ये पक्की खबर है? हाँ, और इसका अंजाम आपसे बेहतर किसको पता होगा? पागल हो गए हो क्या? हर जगह सायरन बज रहे हैं, सबको घरों में जाने का कहा जा रहा है और तुम लोग यहाँ बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हो। अरे रामू काका, पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ होने वाला नहीं है। तुम फजूल में ही परेशान हो रहे हो। पर जो 10 साल पहले हुआ था वो कोई भी नहीं चाहता कि दोबारा हो। तुम सबकी भलाई इसी में है कि अपने अपने घरों को चले जाओ और सुबह होने तक बाहर न निकलना। रामू काका। जी सरकार। क्या सब घरों में चले गए हैं? तकरीबन सब अपने अपने घरों में चले ही गए हैं। तुझे पता तो है ना कि आज कौन सी रात है? जितनी जल्दी हो सके सबको घरों में भेज। जी सरकार, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तुम भी जल्दी से घर चले जाना। अयान। जी पापा। अंधेरा होने वाला है, क्या तुमने सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली? हाँ पापा। और पर्दे? पर्दे क्यों? खिड़कियां लगा तो दी हैं। और वैसे आपने तो कहा था कि खिड़कियां दरवाजे बंद हो तो वो अंदर नहीं आ सकती, तो फिर। अयान, पागल हो गए हो? हम पर्दे सिर्फ उनसे छुपने के लिए नहीं लगाते, बल्कि हमें उस रोशनी से भी खतरा है। पापा, क्या मम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या वो भी? आखिरी सायरन बज चुका है, अब हमारे पास बातों का वक्त नहीं। जो करना है जल्दी जल्दी करो। और हाँ, याद रहे, किसी की भी आवाज सुनो तो उसे अनसुनी कर देना। जी पापा। अपने पापा की बात सुनकर अयान खिड़कियों के आगे पर्दे लगाने चला गया, लेकिन वहां कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए था। अयान बेटा। मम्मी, आप? हाँ बेटा, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी मामा। पर आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ, दरवाजा खोलो ना बेटा, मैं आ गई हूँ तुम्हारे लिए। पापा ने तो कहा कि आप मर चुके हो, तो फिर? तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा, देखो मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अयान, ये मामा है ना? वो तेरी माँ नहीं है अयान। अयान बेटा, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी माँ। दरवाजा खोलो ना बेटा, मुझे बाहर अकेले मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है, मुझे भी अंदर आने दो अपने पास। रुक जाओ अयान, मत खोलना दरवाजा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर मुझे आज रात बाहर छोड़ दिया तो दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैं खोलता हूँ दरवाजा। कितने दिन बाद मिला है मेरा बच्चा। मम्मा, आप सच्ची में आ गई? मैंने तो सोचा था कि आप। क्यों, तुमने सोचा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? रोशनी क्यों बुझा दी हातिम? मैं अंधेरे में भी देख सकती हूँ। कुछ भी हो जाए मत बोलना। अरे, कहाँ चले गए तुम? मामा से नहीं मिलोगे अयान? अयान, मैं यहाँ अकेली डर जाऊंगी। पापा। खामोश रहो। पर पापा, वो तो मामा ही है ना? तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वो तुम्हारी मामा नहीं है। हातिम, आप तो सुन रहे हो ना, मिलोगे नहीं मुझसे? कितना इंतजार करवाओगे? आ जाओ ना मेरे पास। पापा मुझे मम्मा से मिलने क्यों नहीं दे रहे? क्या वो
सच में मम्मा ही है? खामोश रहो और सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह सब बता दूंगा। अयान वहीं पर अपने पापा के पास सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो हर तरफ खामोशी थी। कमरे का दरवाजा खुला था और हातिम खिड़की पर खामोशी से गांव की तरफ देख रहा था। पापा, वो कल रात मम्मा थी, आपने उन्हें क्यों रोका? मुझे मिलने क्यों नहीं दिया? तुम्हारी मामा 10 साल पहले ही चली गई थी, जब वो मनहूस चांद निकला था। रात होने को है, सब अपने अपने घरों में चले जाएं। कोई भी आज की रात बाहर न निकले। आज रात चांद ग्रहण के बाद कोई भी चांद को ना देखे। ये श्रापित चांद है। लोगों को बस डरना आता है। चांद तो कितना खूबसूरत होता है। किसको पता कि इस बात में कितनी सच्चाई हो। भलाई इसी में है कि तुम उनकी बात मान लो। बस एक रात ही तो चांद से दूर रहना है। पर मीरा खुद को रोक न पाई। उस चेतावनी का मजाक उड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। रुको मीरा, ऐसे मत करो। कुछ नहीं होता हातिम। देखो, मैं चांद के नीचे खड़ी हूँ और सही सलामत हूँ। चांद को मत देखना मीरा, अभी भी देर नहीं हुई, वापस अंदर आ जाओ। मीरा चांद को देखते हुए बोली। देखो ना हातिम, कितना खूबसूरत चांद है। और साथ ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मीरा! हातिम भागते हुए मीरा के पास आया, मीरा को जगाने की कोशिश की। जब मीरा ने आंखें खोली तो हातिम देखकर डर गया। तेज हवा चलने लगी। हातिम डरते हुए वापस घर की तरफ भागा। घर में आते ही दरवाजा बंद कर दिया। हातिम, बाहर आओ। मैंने चांद को देखा है, तुम भी आओ ना। हातिम कोने में खामोशी से बैठा रहा। मीरा की आवाज सुनता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उस रात के मनहूस चांद ने एक औरत की रूह निकाल ली थी। सच में मम्मा ने चांद को देखा था? हाँ, तब तुम 1 साल के थे। वो रात आज भी मुझे याद है। फिर आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला उस रात? क्योंकि जो बाहर रह गई थी वो मेरी बीवी नहीं थी। उसकी आवाज, उसकी खुशबू सब वैसी थी, मगर वो नहीं थी। फिर से वही मनहूस रात आती है। कमरे में खामोशी। अयान खिड़की से बाहर देखता है। आसमान पर चांद अभी आधा है। आज फिर वही रात है बेटा। इस बार कोई गलती नहीं करना। मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी टाइम से दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सो जाना। जी पापा। अयान खिड़की में खड़ा आसमान की तरफ देखता है। चांद गायब हो चुका था। हातिम भी सो चुका था और उस रात का खेल भी शुरू हो चुका था। बेटा, दरवाजा खोलो ना। देखो, मैं आ गई हूँ। मैं थक गई हूँ तुम्हें याद करते करते। अयान दरवाजे के करीब आता है। मम्मा, आप सच में मम्मा ही हो ना? हाँ बेटा, बस एक बार मुझे अंदर आने दो। मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें मेरे पीछे रोना नहीं पड़ेगा। अयान दरवाजा खोल देता है। दरवाजे की आवाज सुनते ही हातिम की आंख खुल जाती है। वो कमरे से बाहर आता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मीरा घर में दाखिल हो चुकी थी। ये तुमने क्या कर दिया अयान? कमरे में चले जाओ और दरवाजा बंद रखना। और बेशक मैं भी बुलाऊं तो सुबह तक दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि फिर वो मैं नहीं रहूंगा।
अयान बेटा, मामा के पास आओ। पापा की बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करो। वो तो बस तुम्हें डराते रहते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। उसे जाने दो मीरा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो। हातिम, तुम अब मुझे रोक नहीं सकते। मीरा तेजी से हातिम की तरफ बढ़ती है। माँ, ऐसा मत करो, हमें अकेला छोड़ दो। हातिम मीरा को घर से बाहर धक्का दे देता है, लेकिन उसे वापस घर में जाने का मौका नहीं मिलता। अयान दरवाजा बंद कर देता है और खिड़की में से छुपके से बाहर सब कुछ देखता रहता है। मैं माँ हूँ, कोई साया नहीं। कुछ देर बाद खामोशी हो जाती है। अयान अकेले दरवाजे के पीछे बैठा रोता हुआ। माँ, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, अब मैं कभी नहीं खोलूंगा।